क्या परेशान हो गए हो प्रॉप फर्म अकाउंट्स लूज कर करके? यू हैव नो आइडिया कि ये यार ये फंडेड अकाउंट को क्लियर कैसे करना है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग डज इट इवन वर्क? क्या ये लोग पे आउट देते भी है? क्या मैं मेहनत को फालतू चीज़ों के लिए कर रहा हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज आई पर्सनली हैव मेड अराउंड 22 लाख रुपीज इन प्रॉप फर्म पे आउट्स. यू कैन चेक द वेरीफाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर आई हैव शेयर्ड ऑल माई पे आउट्स. एंड आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको टॉप 3 टिप्स देने वाला हूँ मेरी, जहाँ पे मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि एक प्रॉप फर्म अकाउंट कैसे क्लियर करना है, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर प्रॉप फर्म अकाउंट एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एक हाई विन रेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज हाई विन रेट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है. व्हाई इज इट क्रूशल? इसके ऊपर मैंने और डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है. बट इन शॉर्ट, अगर आपका विन रेट हाई होता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है, विच इज़ फाइन. बट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो जाता है, आपका विन रेट कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका चांसेस ऑफ ब्लोइंग अ प्रॉप फर्म अकाउंट इज़ वेरी वेरी हाई. वाई इज़ दैट? क्योंकि एक प्रॉप फर्म अकाउंट में एक लिमिटेड ड्रॉडाउन रूल होता है, जहाँ पे डेली ड्रॉडाउन मोस्टली 4 से 5% का होता है एंड मैक्सिमम लॉस होता है 10 से 8% के आसपास. अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका स्ट्रैटेजी है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड उसका विन रेट है इज़ अबाउट 33%. दैट मीन्स 10 में से 3 ट्रेड्स जो है आप जीतोगे और बाकी के 6 ट्रेड जो है आप हारने वाले हो. नाउ इमेजिन दैट यू आर रिस्किंग 2% पर ट्रेड एंड नाउ यू आर श्योर दैट अगर आप 10 ट्रेड्स लेने वाले हो तो 10 में से 6 आप लूज करने वाले हो. बट अगर वो 6 बैक टू बैक लॉसेस हो जाते हैं, इट विल टेक यू ओनली 4 ट्रेड्स और 5 ट्रेड्स टू लूज योर एंटायर फंडेड अकाउंट विथ अ विनिंग स्ट्रैटेजी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई a strategy with a high risk to reward ratio is not made for funded accounts. And that is exactly why सबसे पहली चीज़ जो आपको बदलनी है वो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट ज़्यादा हाई है. बिकॉज विन रेट हाई है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, चलेगा. ऐसी स्ट्रैटेजी का 80% का विन रेट है, दैट मीन्स 10 में से 2 ट्रेड्स आप लूज करने वाले हो. नाउ इवन इफ दोज 2 ट्रेड्स कम बैक टू बैक, दैट्स फाइन, यू आर नॉट लूजिंग योर अकाउंट. अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो एंड इवन इफ यू टेकिंग द ट्रेड्स ऑन द सेम डे, यू जस्ट लूजिंग 4%, विच इज what is the daily drawdown limit, so you're still saving your account. So सबसे पहली चीज़ तो आपको ये इंप्लीमेंट करनी है कि अगर आपको फंड अकाउंट क्लियर करना है, डोंट एम फॉर अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एम फॉर अ स्मॉल वन विद अ हाई विन रेट. सो सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी में इज दिस अप्लाइड और दिस इज नॉट अप्लाइड. दिस इज वन ऑफ द major ways I made 22 lakh rupees from funded accounts. Coming to strategy number 2, when you are clearing a prop firm account, your mindset should be divided into 2 categories. Okay, आपका जो साइकोलॉजी है वो डिवाइडेड होना चाहिए 2 कैटेगरी में. जब भी आपका प्रॉप फर्म अकाउंट प्रॉफिट में है, यू शुड बी वेरी 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 अग्रेसिव. जब भी आपका प्रॉप फर्म अकाउंट नेगेटिव में है, यू शुड बी वेरी वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स रिकवरिंग इट बैक टू द ब्रेक इवन पॉइंट. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो प्रॉप फर्म अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब वो फंड अकाउंट में ट्रेड कर रहे होते हैं, मान लीजिए मैंने $100,000 का अकाउंट लिया है और मेरा बैलेंस है $97,000. अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया है, व्हाट आई विल थिंक नॉर्मली एज एन एवरेज ट्रेडर इसकी, अब भाई अच्छा ट्रेड मिला है, ज़्यादा रिस्क ले लेता हूँ, एक ट्रेड में ही पूरा अकाउंट क्लियर कर देता हूँ. इफ यू ट्राई टू डू दैट, यू विल ब्लो योर अकाउंट. यू आर ऑलरेडी एट नेगेटिव 3%, आप ऑलरेडी 97,000 पे हो, आपने ज़्यादा रिस्क ले लिया. अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा. सो वॉट यू शुड डू is you should take a trade with enough size that gets you back to the $100,000. Trust me, जो कॉन्फिडेंस आपको एक क्लीन ब्रेक इवन फंडेड अकाउंट ट्रेड करने में आएगा, वो आपको एक नेगेटिव फंडेड अकाउंट ट्रेड करने में नहीं आएगा. तो जब भी आपका ड्रॉडाउन चल रहा है, जब भी आप लॉस में चल रहे हो, योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू गेट द बैलेंस बैक टू ब्रेक इवन. अगर मैं $99,000 पर भी हूँ, my goal will be to first make $1,000, even though I'm getting the best trade in the world. It doesn't matter. My goal will be to get the funded account back to $100,000, and then only I will take any other trade. Coming to step number 3, where people make another mistake. So if you have a strategy, first of all, आपकी strategy back tested होनी चाहिए. बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, आपको वो वीडियो देखना है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है. बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहाँ पे आपको सारे रूल्स और सारे डेटा पॉइंट्स आपकी स्ट्रैटेजी के पता होने चाहिए. अब अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कब मिलता है. आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसा दिखता है? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है जो आपको विन देने के प्रॉफिट टारगेट है वो हिट होने के चांसेस बहुत हाई रखता है. मान लीजिए देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज रोहन. नाउ रोहन हैज जस्ट बॉट अ फंडेड अकाउंट. ओके, $100,000 फंडेड अकाउंट. अब रोहन ये सोच रहा है कि भाई आज खरीदा तो आज ही ट्रेड लेना है. बिल्कुल नहीं, नेवर डू दैट. $100,000 का अकाउंट खरीद लिया, हार्ड अर्न पैसों से लिया हुआ है, बी पेशेंट, वेट फॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप. हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आता है रिस्क 2% ऑफ योर कैपिटल, मतलब $2,000 का रिस्क लिया है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मानते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए लॉस हो गया. ओके, $2,000 का लॉस हो गया. नाउ आई एम इन अ ड्रॉ डाउन ऑफ $2,000 एंड नाउ माई बैलेंस इज $98,000.
नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल टेक अनदर ट्रेड विद द सेम रिस्क. द नेक्स्ट डे अब मैं $98,000 के बैलेंस पे हूँ, बट मैं $2,000 का रिस्क लूंगा एंड आई विल एम फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ $2,000. माई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल गो डाउन बाय 1:1, which is fine. Because there's a very high chance that you will win that trade if you are following your system, if you're following your setup. The chances of you winning trade with 1:1 risk to reward ratio is very, very high. The probability is almost 90%. So your goal should be to get your funded account balance back to $100,000. Now, once you have done that, let's say that is scenario number 1. Now, scenario number 2, मान लीजिए मैंने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का वेट किया, 2% रिस्क किया, 4% का मुझे प्रॉफिट हो गया. नाउ आई एम एट $104,000 का प्रॉफिट. अब मान लीजिए मैंने 2 स्टेप चैलेंज लिया हुआ है, तो मुझे 4% और चाहिए. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिस्क द एंटायर $4,000 in the next trade for a 1:1 risk to reward ratio. Because in this scenario, again, my win rate goes high. The chances of me winning that trade is very, very, very high. If I win that trade, I clear the phase 1. If I lose that trade, I go back to the $100,000 balance, and now I just have to repeat the same thing again. And अगर आप actually एक सही strategy use करो जो back-tested है, you will never blow an account. And like I said, when you are in profit, you can be aggressive. That's why I said that आप अगर profit में हो, you can aim for that target. Don't hesitate to be aggressive if you are in profit. Because अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, profit lose करोगे, it is not real money that is going from your pocket. It is just simulated money that is going from your pocket. It's fine to lose it. You can just repeat it. But when you are in negative, that is when you have to be extremely, extremely careful. And if you want more insights on PropFirm, I have written an entire ebook. अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, this is just a few tips from one chapter of a PropFirm ebook जो मैंने लिखी हुई है. I have written a PropFirm ebook with 54 pages, 3 big sections जहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात की है. This PropFirm ebook was 5,000, but for you guys and to make PropFirm education, to make funded account education more accessible, I have made this book free of cost. And you can get this book by using the link in the description. There's a very small form that you have to fill. जैसे ही आप वो फॉर्म फिल कर दोगे, आपको ई बुक का एक्सेस मिल जाएगा. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.